जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली, जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, ईश्वर उन्हें उनका प्यार दे, परिवार दे, वो जो भी चाहें उन्हें सब कुछ मिले। लेकिन जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। अब आप कहेंगे कि अब तो पॉजिटिव ही मांगते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि आप जो मांग रहे हैं वो पॉजिटिव है? नहीं पता। आपसे बेहतर कौन जानता है? गॉड, एंजल्स, ईश्वर, है ना। तो आपके लिए जो सही हो ईश्वर वो आपको दे, और आपके लिए जो सही ना हो वो ईश्वर आपको बिल्कुल भी ना दे। आज की हमारी रीडिंग है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, है ना। और फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और फिर डियर, ये जर्नल रीडिंग है ना, कुछ लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें ये तो समझना चाहिए ना कि ये जर्नल रीडिंग है, आपने कोई पर्सनल रीडिंग तो ली नहीं है। और जो इतने हक के साथ आप भला बुरा बोलकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास 10 अच्छे लोग हैं और 4 बुरे हैं, अपने आप में वो होंगे, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी हमें उन 10 लोगों के बारे में सोचना है और हम उन 10 लोगों के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 गुड न्यूज़ है। अगर हम रिश्वत ना मांगे तो आप लोग दे नहीं सकते हमें, गलत बात है। हम ये सब आपकी स्माइल के लिए तो कर रहे हैं, एक स्माइल तो दे सकते हैं ना, प्यारी सी स्माइल दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। और जब आप स्माइल करते हैं ना तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें। तो पॉजिटिव रीडिंग सुनने से पहले स्माइल करना पड़ता है। कर दी स्माइल? मतलब हमें हमारी रिश्वत मिल चुकी है। अब ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं। एक गाना सुनाए, आप समझ जाएंगे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। समझ गए? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। डियर, आप जो भी हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी कमाल की है कि हर इंसान एक बार आपके बारे में सोचेगा। मतलब आप थोड़े इस टाइप के हैं ना कि आप जो दिखते हैं वो आप हैं नहीं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, हम बताते हैं। आप जितने साधारण दिखते हैं उतने आप हैं नहीं। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। और ऐसे इंसान से तो बात करने में अच्छे घबरा जाते हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे करें, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो। वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि वो आपको प्रपोज करें और आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दें और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि ये आपके सोलमेट हैं। अब देखिए, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो प्लीज़ आप पाइल 1 ना देखें। ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका अभी किसी से न्यू लव हुआ है या फिर थोड़ा टाइम भी हो गया है,
तो पहले आप लोगों का प्यार था, लेकिन अभी आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे पूरी दुनिया से बगावत करनी पड़े, लेकिन शादी तो उन्हें आपसे ही करनी है। वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सा सोच रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए। आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत सुकून से जीना चाहते हैं। और वो ना आपको लेकर ख्वाब देखते रहते हैं कि अगर शादी हो गई तो कैसी ज़िंदगी होगी। इस टाइप आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको प्रपोज़ करे। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे? आप कहाँ, वो कहाँ, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? वो ऐसा सोच रहे हैं। और पता है उनका मैसेज क्या है? उनका मैसेज है आपके लिए, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में मैंने बुलाया है तुझे। अब बताओ क्यों ना याद करें, अब बताओ क्यों ना याद करें, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। क्या बात है। और देखिए दूसरा मैसेज सुनिए, कमाल का मैसेज है। मुझे करनी है मुलाकात तुमसे ऐसे जहान में, मुझे करनी है मुलाकात तुमसे ऐसे जहान में, जहाँ मिलने के बाद बिछड़ने का कोई रिवाज ना हो। वाह जी वाह, मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे प्रपोज़ करें, वो आपको कैसे कमिटमेंट दें। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। शायद आपका लेवल उनसे बहुत हायर है, इसलिए उन्हें इतना सोचना पड़ रहा है। और वो सॉन्ग है ना, बीच की लाइनें हमने लिख रखी हैं, हम सुनाते हैं। तुमको जो पाया है तो सारा जहां ही पा लिया, दूर थे तुमसे मगर अब सांसों में बसा लिया, तुम हो संग में हमको खुदाई मिल गई, कितने तड़पे हैं क्या बताएं, जीने लगे जिंदा हुए हैं फिर से। सारी दुनिया में सिर्फ प्रेम ही तो है, और जिसे प्रेम से नफ़रत है, जिसे प्रेम से घृणा है, ये स्पिरिचुअल लव चैनल छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इसका नाम ही स्पिरिचुअल लव है, आध्यात्मिक प्रेम। और हम सिर्फ प्रेम बांटते हैं, घृणा नहीं बांटते, ठीक है? तो जिन्हें घृणा बांटनी है वो चले जाएं, और जिन्हें प्रेम चाहिए, जिन्हें प्रेम देना है, जिन्हें प्रेम लेना है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आपके पर्सन आपके लिए ये सब महसूस कर रहे हैं। थोड़ा इजी हो जाइए, वरना वो डर डर के आपको प्रपोज करेंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और जो लोगों के बारे में सोचते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कभी अपनी खुशियों के लिए जी ही नहीं पाते हैं। आपको दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। आपका मन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। सॉरी, देखिए, ये रीडिंग जिनका ब्रेकअप हो गया है ना, उनके लिए है। अगर आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं।
लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं कि वो बता भी नहीं सकते कि वो रो रहे हैं। शायद उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, आप लोग लवर से अच्छे दोस्त थे। प्यार तो बाद की बात है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोस्ती टूट गई है। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। किसने ये रूड बिहेव किया है, किस वजह से झगड़ा हुआ है? हमें ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको टाइम नहीं देते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो ज़्यादातर करके उसी पर ध्यान देते थे। शायद इसलिए आप दोनों का झगड़ा हुआ और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। लेकिन हम एक बार फिर भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आप ये बताना कि आपका झगड़ा क्यों हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर है, करियर को लेकर है। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर था और आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और अगर आप मैरिड हैं, आप ये देख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा था, तब भी आपको ये लग रहा था कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी में है। ये इंसान आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी में है। तो वो थर्ड पार्टी तो इधर वैसी कोई बात नहीं है, थर्ड पार्टी इधर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन है, समझ रहे हैं आप? और एक बात ये भी है कि इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में मैच्योरिटी तो थी, बहुत मैच्योरिटी थी, लेकिन ना बहुत सारी बातें हाइड रखी जाती थी, बहुत सारी बातें छुपा कर रखी जाती थी, वो शायद आपको बताते नहीं थी। मेन बात तो ये है कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो डियर, वो आपके बिना, जैसे कहते हैं ना, अधमरा हो जाना, ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का ईगो इतना ज़्यादा होता है। आज किसी ने कमेंट किया कि जब हमने कहा कि आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं। कुछ लोगों का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि कहते हैं ना कि सांप मर गया पर ऐंठ नहीं गई, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया। सेम वही बात है। कुछ लोगों का ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो मर रहे होंगे, थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होगी, फिर भी वो बताएंगे ऐसे, दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत खुश हैं। तो इस पर मत जाइए। हमारे सामने एनर्जी दिख रही है, हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये इंसान रो रहा है। अगर आपने मूव ऑन किया है या इसने मूव ऑन किया है, फिर भी ये इंसान आपके लिए रो रहा है। शायद आप अब इससे बात नहीं कर रहे हैं, आप इससे बात नहीं कर रहे, लेकिन इसे ये लगता है कि जो आप ही उसकी खुशी थे, आप ही सब कुछ थे, वो सब कुछ आपके लिए ही कर रहा था, और जब आप ही चले गए तो अब क्या बचा है? कुछ बचा ही नहीं है। इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था। वो होता है ना, हम कहते हैं ना कि चाहे परिवार हो चाहे प्यार हो, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब इक्वल। अपने प्यार को भी उतना ही टाइम दो, अपने करियर को भी उतना ही टाइम दो। ना प्यार ज़्यादा हो सके, ना करियर की टेंशन ज़्यादा हो सके, दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब बैलेंस होगा ना, तभी सब कुछ सही हो सकेगा, तभी ज़िंदगी खुशी से चलती है। लेकिन क्या करते हैं लोग कि अगर प्यार करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, प्यार में ही लीन हो जाते हैं। अरे भाई, प्यार ही थोड़ी ना खाओगे, ज़िंदगी में और भी तो कुछ करना है। तो फिर वो लोग करियर को भूल जाते हैं, करियर दांव पर लगा देते हैं। तो एंजल्स इस बात से भी खफा होते हैं कि आपको इसके साथ साथ अपने करियर पर भी फोकस करना है, लेकिन लोग वो नहीं करते। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर इतने बिजी हो जाते हैं कि प्यार को, परिवार को टाइम देना ही भूल जाते हैं। ये डिवोर्स, ब्रेकअप, सेपरेशन क्यों हो रहा है? ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। तकलीफ होगी ना, कभी प्यार ऊपर हो जाता है तो कभी करियर ऊपर हो जाता है। बैलेंस में रखिए डियर, बैलेंस में। आप जो भी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी और नहीं मैरिड हैं तो भी। और ये इंसान वाकई आपसे प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं करता, तो ये प्यार तो करता है आपसे, और ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन आप उसे छोड़कर चले आए ना,
तो उसे लगता है सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, ये सब करना बेकार है, मैं किसके लिए करूं। अभी भी वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। वो रोना नहीं चाहता। वो अपने सॉन्ग सुना है ना, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। सुनाते हैं आपको। रोना चाहे रो ना पाए, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। ये हालत है आपके पार्टनर की। रोना तो चाहते हैं पर रो नहीं पा रहे हैं। अंदर से दिल तड़प रहा है, रो रहा है, पर अगर रोएंगे तो लोग पूछेंगे भाई क्यों रो रहे हो, ये भी तो बात है ना। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। और उनका मैसेज क्या है, बड़ा सैड मैसेज है। कैसे सुनाएं। मेरे दिल की उम्मीदों का हौसला तो देखो, मेरे दिल की उम्मीदों का हौसला तो देखो, इंतज़ार मुझे उसका है जिसे मेरा एहसास तक नहीं है। वाह। दूसरा मैसेज है उनका, ज़रूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे मिले, ज़रूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी तो मोहब्बत है। वो आपको महसूस कर रहे हैं जी भर के, और जब आपकी उन्हें याद आती है ना, हम आपको एक गज़ल सुनाते हैं। इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स जो भी हैं वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं। एक मैसेज और भी है, जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाहकर भी खामोश रह जाता है, कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है और कोई कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह जाता है। ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। बहुत, हम कह रहे हैं ना, बहुत पेन में है। चलिए गज़ल सुनाते हैं, क्योंकि आप ये समझना कि आप उनकी फीलिंग सुन रहे हैं, अब वो जो सोच रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ठीक है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है, हाय जाने क्या बात है, तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वो कह रहे हैं कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुज़र जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुज़र जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। भाई ये बहुत दर्दनाक इंसान है। इमोशनल करके ही मानेगा। कोई बात नहीं, अब देखिए डिसीज़न आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। हम बिल्कुल एडवाइस नहीं देंगे कि आपको बात करनी है कि नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, जो आपका दिल कहे आप वो करिए, कौन क्या कहता है वो बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके और सबको शेयर करके, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।